व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड और स्टेटमेंट। अकाउंट एक रिकॉर्ड है और स्टेटमेंट है ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स का, यानी साल में जो भी आमदनी हो रही और जो भी खर्च हो रहा उसका रिकॉर्ड है और एक स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है बुक कीपिंग, जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, लेडजर पोस्टिंग, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि बिज़नेस में कौन सी चीज़ आ रही है और बिज़नेस से कौन सी चीज़ जा रही है। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी बिज़नेस में जो भी चीज़ आ रही है वो ख़रीद कर लेकर आ रहे या उधार लेकर आ रहे, पैसों से लेकर आ रहे या उधार लेकर आ रहे, उसे हमें चेक करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिज़नेस का हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज लिखने का है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, एवरी ट्रांजैक्शन को एंट्री करना। जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 एस्पेक्ट, 1 एस्पेक्ट इज टू बी डेबिट एंड अनदर एस्पेक्ट इज टू बी क्रेडिट, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है और उसमें से एक को डेबिट करना है और उसमें से एक को क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते यानी बराबर रहते। 2 और मोर एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन एवरी ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा एंट्री इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईच एस्पेक्ट में हैव 1 और मोर अकाउंट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, यानी हमें एवरी ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा डेबिट भी हो सकते और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते। Based on nature of account, we have to debit one aspect and we have to credit another aspect, यानी उसमें से हमें चेक करना है, देखना है कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, उसके बाद अपने को एंट्री पास करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, लेडजर पोस्टिंग। लेडजर पोस्टिंग इज इंटरनिंग इंफॉर्मेशन इन द लेडजर इन रेस्पेक्टिव अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। लेडजर का मतलब ये है, बिजनेस में कई तरीके से ट्रांजैक्शन होते, तो इसको सेपरेट करना है, यानी हर एक का लेडजर बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे आप, उसका लेडजर है। वाटर बिल पे कर रहे, उसका लेडजर है। रेंट पे कर रहे आप, उसका लेडजर है। द अकाउंट डेबिट इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड एंड द अकाउंट क्रेडिट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेम अकाउंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ लेडजर अकाउंट, यानी कौन सी चीज़ डेबिट हो रही उसको डेबिट लेडजर में लिखना है और कौन सी चीज़ क्रेडिट है उसको लेडजर में क्रेडिट साइड लिखने का है। समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ए ट्रायल बैलेंस इज ए बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेडजर्स इज कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम, टोटल्स दैट आर इक्वल, यानी जो भी अपन लेडजर क्रिएट कर रहे थे, जो भी लेडजर्स बने थे, उसके टोटल डेबिट को एक तरफ डेबिट में लिखना है और टोटल क्रेडिट को एक तरफ क्रेडिट में लिखना है। एक कंपनी प्रिपेयर्स ए ट्रायल बैलेंस पीरियडिकली, यूजुअली एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड। बिजनेस में कंपनी ये ट्रायल बैलेंस जब बनाती है जब साल ख़त्म होने वाला है। इसका रूल ये है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स डेबिट हो जाते, ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाते। एक्सपेंसेस खर्चों को बोलते और एंड असेट्स अपनी प्रॉपर्टी असासे को बोलते। ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम आमदनी को बोलते एंड लायबिलिटीज खर्चे को बोलते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये मालूम होता है कि बिजनेस अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये मालूम होता है कि कौन सी ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कौन सी ईयर में हमें कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट इसलिए तैयार की जाती है कि किसको हमें कितने पैसे देना है और किसी के पास से हमें कितने पैसे लेना है।